myself सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने मैसिवेशन मेथड क्या होती है उसके बारे में आज आपको प्रैक्टिकल बताने जा रही हूँ कि हम लोग मैसिवेशन मेथड किस तरीके से करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी को जान लेते हैं कि मैसिवेशन मेथड का मतलब क्या होता है। जो हमारी मैसिवेशन प्रोसेस है या मैसिवेशन मेथड है वो एक एक्सट्रैक्शन का पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ये मेथड हमारी एक्सट्रैक्शन के अंदर आती है। अब सबसे पहला चीज दिमाग में ये आता है कि एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं। तो जो एक्सट्रैक्शन हमारी मेथड है, एक्सट्रैक्शन मेथड के अंदर हम लोग जितने भी हमारे नेचुरल हर्बल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। उसको बाहर निकालने के बाद, आइसोलेट करने के बाद उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या मेथड यूज करना पड़ती है, एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करना पड़ती है। बिना किसी एक्सट्रैक्शन मेथड के हम लोग प्लांट्स में से कोई भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को आइसोलेट नहीं कर सकते। अब प्लांट पार्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो रूट हो सकती है, स्टेम, लीफ या फिर हमारी सीड पार्ट, कोई भी प्लांट का ऑर्गन पार्ट हो सकता है। अगर हमको उस प्लांट में से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको आइसोलेट करना है, इसको हमको बाहर निकालना है प्लांट्स के अंदर से। इसीलिए इसी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से ही हमारा जो ड्रग होता है उसकी वैल्यू होती है, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। तो इसी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को बाहर निकालने के लिए हम लोग एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। और ये एक्सट्रैक्शन मेथड जो होती है उसी का जो एक मेथड है वो है मैसिवेशन मेथड। तो इसी के बारे में मैसिवेशन मेथड क्या होती है, हम उसको कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताऊंगी। तो दूसरी चीज हमको ये ध्यान में रखना पड़ती है कि एक्सट्रैक्शन मेथड के लिए हमको क्या चाहिए पड़ता है। तो सबसे पहले इस मेथड के लिए हमको ड्रग का पार्ट चाहिए पड़ता है। ड्रग पार्ट कोई भी ऑर्गन पार्ट हो सकता है। सेकेंड थिंग, इसके लिए हमको सॉल्वेंट लेना पड़ता है। ठीक है, अब सॉल्वेंट हमारा कोई भी हो सकता है। प्लांट पार्ट तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, रूट, लीफ, स्टेम, एनी पार्ट। लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट पार्ट है, सॉल्वेंट पार्ट डिपेंड्स करता है कि हमारा जो प्लांट पार्ट है उसका नेचर कैसा है। मतलब सॉल्वेंट पार्ट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ प्लांट। अब नेचर ऑफ प्लांट से मतलब ये होता है कि नेचर ऑफ प्लांट का मतलब कि वो जो प्लांट है वो किसमें सॉल्युबल है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, प्लांट्स के पार्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब फैट सॉल्युबल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्वेंट का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो हमको बेसिकली एक्सट्रैक्शन मेथड के लिए दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ड्रग पार्ट, कौन सा पार्ट हम लोग ले रहे हैं, एंड सॉल्वेंट, हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। अब ये मेथड हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एपरेटस के बारे में बताएंगे आपको कि मैसिवेशन मेथड के लिए हमको क्या क्या एपरेटस का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा है ये मैसिवेशन प्रोसेस है, मतलब ये जो एपरेटस है इसके अंदर हमारा क्या होगा, मैसिवेशन प्रोसेस होगा। ये मैसिवेशन प्रोसेस के लिए हमको वेल क्लोज्ड कंटेनर की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर कैप होता है। अगर वेल क्लोज्ड कंटेनर नहीं होगा तो हम जो भी सॉल्वेंट इसके अंदर पुट करेंगे वो इवापोरेट हो जाएगा और हमारा मैसिवेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। बिकॉज मैसिवेशन प्रोसेस के लिए हमको 3 to 5 और 7 डेज तक मैक्सिमम इसको रखना पड़ता है। तो ये हमारा मैसिवेशन प्रोसेस का एक एपरेटस है। ये कोनिकल फ्लास्क भी हो सकता है कोई भी, लेकिन वेल क्लोज्ड हमको कंटेनर का ज़रूरत होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी हर्बल क्रूड ड्रग है।
हर्बल क्रूड ड्रग, यहाँ पे एपरेटस के ऊपर लिखा है क्रूड ड्रग। ये क्रूड ड्रग आपकी कुछ भी हो सकती है ये, लेकिन जो हमने लिया है ये लीफ का ड्राइड पार्ट है, वो हमने इसको लेके इसको क्या किया है, इसको ग्राइंड किया है। हर्बल प्लांट जो पार्ट है हमारा ड्रग का, इसको ड्रग के पार्ट को हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी आप लीफ पार्ट अगर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप लीफ पार्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे रूट पार्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे सीड पार्ट यूज़ कर रहे हैं, वो पार्ट को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसको आपको वॉश करना है। वॉश नहीं करें तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अब क्लीन क्यों करना रहता है, क्लीन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब भी हम लोग क्रूड ड्रग का कलेक्शन करते हैं तो उस क्रूड ड्रग के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट अनवांटेड फॉरेन मटेरियल्स आके उससे एडहेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसके कारण हम सबसे पहले क्या करना है, हमको कोई भी ड्रग पार्ट को उसको क्लीन करना है। उसके बाद क्लीन करने के बाद हम उसको ड्राई करेंगे। अब ड्राई का भी कंडीशन होता है कि ड्राई हमको डायरेक्ट सन की रेज में नहीं करना है, बिकॉज अगर कोई एक्टिव कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर होगा लाइक वोलेटाइल ऑयल, तो वो क्या होंगे, सन के कॉन्टेक्ट में आने से इवापोरेट हो जाएंगे। तो हम लोग को ड्राई करने के बाद उसको हम लोग डिपेंड्स करता है कि उसके अंदर वोलेटाइल कंटेंट है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जनरली शेड ड्राई करते हैं। शेड ड्राई करने के बाद हम लोग उस पार्ट को ग्राइंड कर लेते हैं, मिक्सी से पीस लेते हैं। आप लोग किसी से भी पीस सकते हैं, मिक्सी से आप इसको ग्राइंड करके ऐसा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट इसको कर लेते हैं। अब पाउडर फॉर्म में हम लोग इसको क्यों कन्वर्ट करते हैं ड्रग को, इसलिए कन्वर्ट करते हैं ड्रग को पाउडर फॉर्म में क्योंकि हमारा जब हमको क्या करना है मैसीरेशन प्रोसेस में हमको जो हमारा ड्रग है और जो भी हम लोग सॉल्वेंट लेंगे, ताकि ड्रग का सारा पार्टिकल्स मतलब ड्रग्स की हर एक सेल सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आए और उसकी सेल के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट है वो इजीली सेपरेट आउट हो जाए। इसलिए हम लोग ड्रग का क्या करते हैं, इसको हम लोग ग्राइंड करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सॉल्वेंट के वो रहे। तो ये हमने दूसरा प्रिपरेशन किसका किया था, अपनी क्रूड ड्रग का प्रिपरेशन किया था। उसके बाद हम लोग इथेनॉल सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जो कि हमारा ड्रग और मैस्यूरेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को इसका एक्सपेरिमेंट करना है। सबसे पहले ये आपके सामने आपको दिख रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इसमें हम लोग अपनी जो ड्रग है पाउडर ड्रग, इसको हम लोग मैसिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रग को वे करेंगे। ड्रग को वे करने के लिए हम लोग अपना जो हमारा हीटिंग जो हमारा ये है बैलेंस, इसको ऑन करेंगे। इसको हम लोग ऐसे ऑन कर देंगे। अब इसको ऑन करने के बाद हम लोग एक एम्प्टी बीकर लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसका वेट नोट कर लेंगे। इसका जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 49.1। इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। इसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब इस बीकर को हम लोग हटा लेंगे। उसके बाद अब हम लोग ये सेम बीकर को ड्रग भर के इसके ऊपर रखेंगे और इसका वेट ले लेंगे। ये हमारा आ रहा है 74.5। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको हम लोग हटा लेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। अब दोनों एम्प्टी और फिल ड्रग को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हमारा ड्रग का वेट आ गया 25.49। तो हमारा जो ड्रग का वेट आया वो ड्रग कितने ग्राम की है, हमारी 25 ग्राम की हमारी ये पाउडर ड्रग है। अब हमको क्या करना है, मैसिरेशन जार लेना है। इस मैसिरेशन जार में इसके अंदर अब हम लोग पाउडर ड्रग को कैप को हटाएंगे, पाउडर ड्रग को स्लोली इसके अंदर ऐड करेंगे। आप देखेंगे इसको केयरफुली, आपको ड्रग को पूरी की पूरी इस मैसिरेशन जार के अंदर फिलअप करना है। ड्रग को वे करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी कितनी ग्राम ड्रग के अंदर हमारा जो एक्सट्रैक्ट हमको मिला है वो कितना क्वांटिटी का मिला हुआ है।
हमारा सॉल्वेंट है वो हमारे जार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके अंदर हम लोग अपना ये ड्रग को रख देंगे मैसीरेशन फ्लास्क के अंदर। अब हमको क्या करना है कि हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हम लोग इथेनॉल यूज कर रहे हैं। इथेनॉल सॉल्वेंट हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये हमारा मेजरिंग है, इसके अंदर हम लोग इतना हम लोग को सॉल्वेंट लेना है कि हमारा जो ड्रग है वो इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। ये हम लोग ने इसके अंदर सॉल्वेंट रख दिया। सॉल्वेंट रखने के बाद हम ये मैग्नेटिक जो हमारी स्टेयर दिख रही है, ग्लास रॉड दिख रहा है, इससे हमको ड्रग को और सॉल्वेंट को अच्छी तरीके से मिला देना है ताकि ड्रग और सॉल्वेंट जो हमारा है वो अच्छी तरीके से एक दूसरे से मिल जाए। अब ये हमारा सॉल्वेंट और ड्रग जो है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया है। अब मैसीरेशन जो प्रोसेस बेसिकली जो होती है ये हम लोग सॉल्वेंट और ड्रग के कांटेक्ट पार्टिकल साइज हम लोग इसलिए रिड्यूस करते हैं ताकि जो हमारा ड्रग है वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए और हमारी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा फ्लास्क है, मैसीरेशन फ्लास्क, इसके अंदर ड्रग और सॉल्वेंट दोनों का क्या हो गया है, कांटेक्ट हो गया है। इसको हम लोग अपने सॉल्वेंट के अंदर ड्रग को इनहर्ट करके इसको रख दिए हैं। अब इस प्रोसेस को हम लोग 7 डेज के लिए छोड़ देंगे और इसको हम लोग डेली ग्लास रॉड की हेल्प से एक बार इसको राउंड कर देंगे। ये हम लोग इसको स्टीयर इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा लिक्विड और ड्रग है इनके बीच में जो भी लेयर बनी है सैचुरेशन की वो ब्रेक डाउन हो जाए और फ्रेश लेयर हमारी ड्रग के कांटेक्ट में आ जाए ताकि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो हमारी ड्रग के अंदर प्रेजेंट है वो हमारे सॉल्वेंट में आ जाएंगे। जब आफ्टर 7 डेज हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इस लिक्विड को सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इस लिक्विड ग्लास के अंदर, इस मैसीरेशन फ्लास्क के अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इसको फिल्टर कर लेंगे केयरफुली और फिल्टर करने के बाद इस फिल्ट्रेट को जो आया है इसको हम लोग कंसंट्रेट करके इसको ड्राई फॉर्म में इसको रख लेंगे और जो ड्राई फॉर्म है वही हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट वाला पार्ट होता है। तो आज हमने देखा कि हम लोग मैसीरेशन मेथड किस तरीके से करते हैं। मैसीरेशन मेथड करने के लिए हम लोग बेसिकली हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमको बेसिकली ड्रग चाहिए रहता है। ड्रग हमको नीट एंड क्लीन मतलब विदाउट इम्प्योरिटी वाला चाहिए रहता है। सेकेंड थिंग सॉल्वेंट सिस्टम चाहिए पड़ता है। सॉल्वेंट डिपेंड करता है कि हमारा ड्रग कौन सा है। जैसे कि हमने इस वाले ड्रग के लिए जो हमारा सॉल्वेंट लिया वो इथेनॉल लिया। इथेनॉल इसलिए लिया क्योंकि इसके जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, ये मोर सॉल्युबल होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इसलिए हमने इसके लिए इथेनॉल प्रेफर किया है। तो इन दोनों के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, ड्रग और सॉल्वेंट को जब हम लोग इंसर्ट करके एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए छोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में ड्रग और सॉल्वेंट के बीच में रिएक्शन होता है और जितने भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हमारे ड्रग्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो सारे के सारे हमारे इसके सॉल्वेंट के अंदर आ जाते हैं। सॉल्वेंट के अंदर आने के बाद आफ्टर 7 डेज जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है मैसीरेशन की